Hello, good afternoon everyone. We are starting today the next topic of gravitation. It is the topic under free fall. So my dear students, we'll discuss today when the objects they are falling freely, what type of force is existing there between the object and the earth, and related with this we'll discuss the acceleration due to gravity. So we'll have the topic today, the objects under free fall. So we'll discuss the objects under free fall. ये हमारा अर्थ है और अर्थ की ये रेडियस r है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है और अर्थ का मास कैपिटल M है. नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड्स द अर्थ. एनी ऑब्जेक्ट which is falling freely towards the earth, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फोर्स होगा. ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में एक फोर्स होगा. द क्वेश्चन इज कि ऑब्जेक्ट है वो नीचे की ओर गिरता क्यों है. वो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरता है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. And any object that is falling freely, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होगी. देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी. व्हेन देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी देयर इज द एक्सेलरेटेड मोशन. देयर विल बी द एक्सेलरेटेड मोशन. सो विल डेराइव द रिलेशन कि ऑब्जेक्ट एक अंडर फ्रीली गिरता है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन जो होगा वो किस तरह से होगा, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन है इट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. इसीलिए उसको बोला गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. फॉर एग्जांपल वी हैव द अर्थ. अर्थ का मास कैपिटल M है. ये ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है. इस ऑब्जेक्ट का ये सेंटर ऑफ मास है. ये अर्थ का एक सेंटर ऑफ मास है. तो अर्थ का सेंटर ऑफ मास और फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक डिस्टेंस होगी और वो डिस्टेंस d होगी. द डिस्टेंस विल बी d. सो द ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली हैज़ द फोर्स कि जो ऑब्जेक्ट है फ्रीली फॉल कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है फ्रीली फॉल कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फोर्स होगा एंड दैट फोर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ M क्रॉस A. यहाँ पर A एक्सेलरेशन है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन आया है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. तो इसलिए ए को हम जी भी बोल देंगे, इसको जी भी बोल देंगे. से इट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो F इज इक्वल टू M क्रॉस G. ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया है. द ऑब्जेक्ट दैट इज फॉलिंग फ्रीली
the object that is falling freely, the object that is falling freely, this object is having the mass m, this object is having the mass m and this object is falling freely. इस object के अंदर acceleration due to force होगा, that force is the product of m cross g. And the second point कि this is the body having the mass m, this is the earth having mass capital M. These two bodies are separated by the distance d according to universal law of gravitation that we have discussed in the previous videos, in the previous class, that a force exists between two bodies, they are having the mass and they are separated by the distance d. तो उन दो bodies के बीच में एक force होगा and that force is given by F is equal to capital G, capital M, small m by d square. This is equation 2. ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर, पहले वाली क्लास के अंदर डिस्कस किया था, दैट फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. Now if we compare equation 1 and 2, when the left hand sides are equal, then the right hand sides must be equal. So on comparing equations 1 and 2, we get, on comparing equations 1 and 2, we get when the left hand sides are equal, the right hand sides must be equal. So m cross g is equal to capital G, capital M, small m by d square. स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, सो g इज इक्वल टू कैपिटल G, कैपिटल M बाय d स्क्वायर एंड दिस इज इक्वेशन 3rd. नाउ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द masses of this body and the earth, the distance is d. और अर्थ की सरफेस से इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो h होगी. सो द d इज इक्वल टू r प्लस h होगा. बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? भाई दोनों बॉडीज के सेंटर ऑफ मासेस से डिस्टेंस होगा d. यहाँ पर अर्थ की रेडियस r है और अर्थ की सरफेस पे ऑब्जेक्ट की हाइट h है. तो इस r प्लस h को अगर ऐड कर देंगे तो d के बराबर हो जाएगा. सो d इज इक्वल टू r प्लस h. सो बिकॉज d इज इक्वल टू r प्लस h, हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे. तो g इज इक्वल टू कैपिटल G, कैपिटल M अपॉन R प्लस H का स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन 4. नाउ अर्थ की रेडियस, अर्थ हाथ सीधा, अर्थ की रेडियस बहुत ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट की अर्थ की सरफेस पे जो हाइट होगी वो कम होगी. हम ऐसा मान लेते हैं, if the object is placed on the surface of the earth, तो जो हाइट h हो जाती है वो 0 हो जाती है. if object lies on surface of earth, if object lies on the surface of earth, then h is equal to 0. जब h 0 हो जाएगा तो d इज इक्वल टू r प्लस 0. सो d इज इक्वल टू r. नाउ ये एक्सप्रेशन हो जाएगी g इज इक्वल टू कैपिटल G, कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन 5 एंड दिस इज़ व्हाट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसी को बोला गया है
acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। अब यहाँ पर कैपिटल G है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल है मास ऑफ द अर्थ है, कैपिटल R रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो G भी कांस्टेंट है, कैपिटल M भी कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव द डिफरेंट बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस, वी हैव द डिफरेंट बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस, चाहे वो पेड़ की पत्ती हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोई लोहे का ऑब्जेक्ट हो, चाहे एक ह्यूमन बॉडी हो, अगर उनको एक हाइट से हम नीचे डालते हैं तो all will come with the same acceleration, the all will come with the same acceleration, because the acceleration due to gravity, it does not depend on the mass of the body, the acceleration due to gravity, it does not depend on the mass of the body, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ है, कैपिटल R रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो ये तीनों ही कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ इफ द बॉडीज आर अंडर फ्री फॉल ऑफ डिफरेंट मासेस, एक 5 किलो का ऑब्जेक्ट है, एक पेड़ की पत्ती है, एक पेपर का टुकड़ा है, एक लोहे का बॉक्स है, अगर आप उनको एक हाइट से डालोगे नीचे, all will reach in the same time, all will reach in the same time, because the acceleration due to gravity, it does not depend on the mass of the body। तो हम लिखेंगे the acceleration due to gravity, acceleration due to gravity does not depend on mass of body, and that's why all the bodies under free fall, they comes with the same acceleration, they will reach on the surface of the earth in same time। So this is the topic regarding acceleration due to gravity। And now the next topic, it is what? Mass। Mass है the quantity of matter contained in a body, that is known as mass। The quantity of matter contained in a body, that is known as mass। हमारी बॉडी के अंदर द क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना भरा हुआ है, दैट इज व्हाट? मास। सो मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी, दैट इज नोन एज मास। Mass is the measure of inertia। Mass is the measure of inertia। इसका मीनिंग ये हुआ that inertia is directly proportional to mass। A body with more mass have more inertia, a body with less mass has less inertia। Inertia क्या है? That we have discussed in the previous classes। It is a property of the body to oppose the change in the state of the body, and that is what? Inertia। It is the property of the body to oppose the change in the state of the body, and that is what? Inertia। So the inertia is directly proportional to mass, that is means a body with more mass have more inertia। Mass is universal constant।
मतलब हमारी बॉडी का जो मास होगा वो यूनिवर्स में हर जगह सेम रहेगा। तो हम ये कहें मास रिमेन सेम everywhere in the universe. So this is what the mass, and the unit for the mass, it is kilogram. Then the next topic, weight क्या है। जनरली हम मास को ही वेट बोल देते हैं, हम गलत बोलते हैं। मास क्या है वो हमने डिस्कस किया। इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, दैट इज नोन एज मास। वेट क्या है? वेट इज द टाइप ऑफ फोर्स बाय विच वी आर अट्रैक्टेड बाय द अर्थ एंड दैट इज नोन एज वेट। It is a force by which we are attracted by the earth and that is known as weight. So weight है the force by which we are attracted by the earth. Force by which we are attracted by earth and that is not weight. जब ये फोर्स है तो इसका यूनिट जो होगा वो होगा न्यूटन, एंड द वेट एक टाइप ऑफ फोर्स है। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ m क्रॉस a। यहाँ पर जो a होगा दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, so a will be replaced by g, so this is m cross g. So weight is the product of m cross g. अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो g है, this g is कैपिटल G कैपिटल M by r स्क्वायर, ये होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। यहाँ पर कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो यूनिवर्स में हर जगह सेम है। कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ है, वो अर्थ के लिए कांस्टेंट है। कैपिटल R रेडियस ऑफ द अर्थ है, वो रेडियस के लिए कांस्टेंट है। तो अगर हम कैपिटल G की वैल्यू रखें, मास ऑफ द अर्थ रखें और रेडियस ऑफ द अर्थ रखें, तो G की वैल्यू आ जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाती है। ओके, लेकिन अब मैं कहूँ एक ऑब्जेक्ट का वेट जुपिटर पे क्या होगा, मून पे क्या होगा, तो जुपिटर का या मून का मास अलग होगा, रेडियस अलग होगी, तो G की वैल्यू अलग होगी। तो हम ये कहें द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट हेवनली बॉडीज। मून के ऊपर G की वैल्यू कुछ और होगी, अर्थ की 1/6 होगा। जुपिटर के ऊपर G की वैल्यू कुछ और होगी। जब G डिफरेंट होगा तो जो वेट ऑफ द बॉडी होगा वो अलग अलग हेवनली बॉडी पे अलग अलग होगा, बिकॉज वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ m क्रॉस g। ओके, मास ऑफ द बॉडी इट रिमेन सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। हर किसी बॉडी का जो मास होगा वो यूनिवर्स में हर जगह सेम रहेगा, लेकिन जो G की वैल्यू है वो अलग अलग हेवनली बॉडीज पे अलग अलग है। तो वेट ऑफ द बॉडी विल बी डिफरेंट ऑन डिफरेंट हेवनली बॉडीज। तो हम ये कहें
weight of body is different on different heavenly bodies बिकॉज अलग अलग हेवनली बॉडी का मास अलग है, रेडियस अलग है, तो जी की वैल्यू अलग है, तो वेट अलग अलग होगा. फाइन. द क्वेश्चन इज, क्या अर्थ के ऊपर वेट है ये सेम रहेगा? क्योंकि अर्थ के ऊपर g की वैल्यू 9.8 है, वो कांस्टेंट है, तो इस हिसाब से हमारा वेट अर्थ के ऊपर हर जगह सेम होगा? नहीं होगा, थोड़ा सा डिफ़र करेगा. डिफ़र क्यों करेगा? ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ. ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है, और जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है तो वेट भी चेंज हो जाएगा. तो पहले हम डिस्कस करेंगे द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो वेरिएशन in value of g due to shape of earth. Variation in value of g due to the shape of the earth. Earth is not a perfect sphere, it is oval in shape. Earth है वो ओवल इन शेप है, ये समवॉट इलिप्टिकल है. ये अर्थ का इक्वेटर है, तो ये अर्थ की रेडियस है ऑन इक्वेटर. ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, सो दिस इज द रेडियस ऑन पोल्स. नाउ ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ आपको डायग्राम समझा रहा है कि रेडियस ऑन पोल्स इज़ लेस देन रेडियस ऑन इक्वेटर. ये आपके सामने है, तो इसका मतलब ऑन पोल्स के ऊपर रेडियस ऑन पोल्स इज स्मॉलर, आर की वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी. बिकॉज द रेडियस ऑन पोल्स इज स्मॉलर, इफ द रेडियस ऑन द पोल्स इज स्मॉलर, जब ये कम है तो जी ज़्यादा होगा, तो जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी. ऑन इक्वेटर इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा है, इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा है, जब आर की वैल्यू ज़्यादा हो तो जी की वैल्यू कम होगी, सो द वैल्यू ऑफ जी विल बी मिनिमम. अब यहाँ से ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ हमारे सामने ये आ गया है दैट ऑन पोल्स द वैल्यू ऑफ जी इज़ मैक्सिमम and on equator the value of g is minimum. So due to the shape of the earth there is a variation in the value of g. If there is a variation in the value of g, then there will be the variation in the value of weight. Okay, so we'll discuss now variation of the weight due to the surface of the earth. Variation in value of weight due to shape of earth.
ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ. नाउ ऑन पोल्स, पोल्स के ऊपर g की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, आपके सामने है. ऑन पोल्स g की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है. द वैल्यू ऑफ g इज मैक्सिमम एंड वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ m क्रॉस g. वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ m क्रॉस g. जब g की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो जो वेट होगा इट विल बी मैक्सिमम, इट विल बी मैक्सिमम. देन व्हाट हैपन्स ऑन इक्वेटर, व्हाट हैपन्स ऑन इक्वेटर. इक्वेटर के ऊपर g की वैल्यू मिनिमम है, g की वैल्यू मिनिमम है एंड वेट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ m क्रॉस g. जब g की वैल्यू मिनिमम है तो जो वेट होगा इट विल बी मिनिमम. सो दिस इज़ द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ वेट ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ. अब मेरा एक स्टूडेंट है x एंड द स्टूडेंट x इज़ लिविंग ऑन नॉर्थ पोल. उसके पापा रहते हैं इक्वेटर पे. मेरे को उस स्टूडेंट ने 100 ग्राम गोल्ड दिया कि सर पापा को आप दे देना क्योंकि मुझे इक्वेटर पे आना था. उस 100 ग्राम गोल्ड को लाया और मैंने उसके पापा को यहाँ पे हैंड ओवर कर दिया. दोनों बापू बेटे के बीच में बात हुई. फ़ोन पे बोला कि पापा मैंने सर को 100 ग्राम गोल्ड दिया है. अब पापा ने यहाँ पर उस गोल्ड को तोला तो वो 100 ग्राम से कम आया. उसके पापा मेरे से झगड़ने लग गए. मैंने कहा सर बेटे को वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ g ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ एंड वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ वेट ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ समझा रखा है. आप बच्चे को फ़ोन करके समझें. तब बच्चे ने, स्टूडेंट अच्छा था मेरा, उसने अपने पापा को समझाया कि पापा देयर इज़ द वैल्यू ऑफ, देयर इज़ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ g और वेट ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ, जिसके कारण जो आपको 100 ग्राम गोल्ड मैंने नॉर्थ पोल पे दिया है, क्योंकि पोल्स के ऊपर वेट जो होगा वो मैक्सिमम होगा और वही वेट अगर उसको इक्वेटर पे ले जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा वज़न में हल्का होगा. तब जाके उसके पापा ने मेरा पीछा छोड़ा. तो नेकी कर और दरिया में गिर, ये वाला काम यहाँ पे हो गया है. सो दिस इज़ व्हाट द टॉपिक मास, वेट and variation in value of g and the variation in the value of weight due to the shape of the earth. अब यहाँ पे एक छोटी सी डिस्कशन उठ के आती है इस साइड से कि हम बोलते तो वेट है और यूनिट हम मास का लगाते हैं. कहते हैं ना माई वेट इज़ 76 kg, ऐसा बोलते हैं ना. तो मैं कहता हूँ कि माई वेट इज 76 kg, मेरा वेट 76 kg है. अरे भाई मैं वेट बोल रहा हूँ तो वेट तो एक फोर्स है और फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा. फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा. बोलता मैं वेट हूँ और यूनिट किसका लगा रहा हूँ, मास का, क्योंकि मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम है. वो इसलिए because weight is the product of m क्रॉस g. g की वैल्यू सब बॉडीज़ के लिए कांस्टेंट है. जब इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ इक्वलिटी की जगह प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा एंड द वेट इज़ प्रोपोर्शनल टू मास. जो g की वैल्यू है सबके लिए क्या, सबके लिए सेम है, कांस्टेंट है. और जब कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ इक्वलिटी की जगह प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा. तो बोलते हैं हम वेट है और यूनिट किसका लगाते हैं, मास का लगाते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स,
This is all about the topic under free fall. It covers the force, mass, weight and the variation in value of g or weight due to the shape of the earth. Thank you.